अब मैं सीधे सीधे शायर को बुलाने जा रहा हूं, एक शेर पढ़ूंगा और उस शायर का चेहरा आपके सामने होगा। शायर का ताल्लुक लखनऊ से है। लखनऊ एक अदबी और तहजीबी शहर है। वहां से अपनी तंजिया और मजाहिया शायरी की खुशबू लेकर हमारे बीच अलीगढ़ की इस अदबी और तहजीबी फजा में इस महफिल में कह गए बिखेरने के लिए तशरीफ लाए हैं जनाब पपलू लखनवी। पपलू साहब को देखिएगा और मैं एक शेर नजर करता हूं कि हमने किए गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, हमने किए गुनाह तो दोज़ख हमें मिली। दोज़ख ने क्या किया था जो दोज़ख को हम मिले। जोरदार इस्तकबाल कीजिए और मुलाकात कीजिए जनाब पपलू लखनवी से। पढ़िए। अच्छा, हेलो। हाँ भाई, प्लीज प्लीज, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अरे जिंदाबाद अलीगढ़ वालों, अरे जिंदाबाद। भाई हमारे कुछ नौजवानों ने हमसे दाढ़ी वाले शेर की फरमाइश की है, तो वो यहाँ इत्तेफाक से सब क्लीन शेप बैठे हुए हैं, एक उधर दाढ़ी वाले बैठे हैं, वो देखिए बैठे हैं। तो ये चार मिसरों की बुनियाद जो है वो शक की वजह से है, ये आप समझ लिए। जब अब क्योंकि आप लोग बच्चे बैठे हैं तो आपकी अम्मा पे जब आपकी अम्मा आपके अब्बा पे शक करती हैं तो आपके अब्बा बहुत परेशान होते हैं, तो वो मतलब अलग अलग अंदाज में उनके सामने अपने को पेश करते हैं कि हम बिल्कुल पाक हैं। अब सुनिए चार मिसरे। अब मैं बिस्मिल्लाह करूं। मुत्तकी 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 हो गया खौफे बीवी से मैं, मुत्तकी मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है। अरे जीते रहो मेरे नौजवानों। मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, अब कमीना ये हूरों के चक्कर में। अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है। दोस्तों, हमारे मुल्क हाकिम वक्त का एक आदेश आया था कि आप कारोबार किए, छोटा किए, कुछ किए, समोसे बेचिए, पेड़े बेचिए, लड्डू बेचिए। तो मैं भैया बिल्कुल तैयार हूं कारोबार के लिए, लेकिन मुझे जगह नहीं मिल रही है। मैं जगह कहाँ से लाऊं? मेरे पास पैसा नहीं। शायर आदमी बहुत गरीब होता है, उसके पास पैसा कहाँ से आए जो बिजनेस करे। लेकिन ये एक मसला है जो आपको आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। देखिए, हमेशा बोलता है तू,
हमेशा बोलता है तू, मुझे भी बोल लेने दे। हमेशा बोलता है तू, मुझे भी बोल लेने दे। पकौड़े की दुकान संसद के बाहर खोल लेने दे। हमेशा बोलता है तू, मुझे भी बोल लेने दे। पकौड़े की दुकान संसद के बाहर खोल लेने दे। चार विषय और देखिए कि जल्दी नहीं देता। कसम खुदा की हमें ऐसा लग रहा है जैसे समंदर की लहरें आ रही हैं। अरे भाई पुष्किन आगा भाई, कमाल कर दिया आपने, मुबारक हो आपको, ये लहरें आपको बहुत मानती हैं। अब जल्दी नहीं देता। सुनो बच्चों, अब जल्दी नहीं देता, लगाकर देर देता है। अब जल्दी नहीं देता, लगाकर देर देता है। किसी को पाव देता है, किसी को शेर देता है। अब जल्दी नहीं देता, लगाकर देर देता है। किसी को पाव देता है, किसी को शेर देता है। अरे तकब्बुर करने वालों से खुदा भी खुश नहीं रहता। अगर गुस्से में आ जाए तो झाड़ू फेर देता। अगर गुस्से में आ जाए तो झाड़ू फेर देता है। अच्छा सुनो नौजवानों, हसीनों की तरफ मत देखिए। हसीनों की तरफ मत देखिए, ये पाप होता है। हसीनों की तरफ मत देखिए, ये पाप होता है। न देखे जो हसीनों को, वो लल्लन टाप होता है। अरे हेलो पपलू भाई, हेलो। हसीनों की तरफ हेलो। हसीनों की तरफ मत देखिए, ये पाप होता है। न देखे जो हसीनों को, वो लल्लन टाप होता है। अरे सदी 21वीं है, इस सदी में कुछ भी मुमकिन है कि अब बच्चा नहीं होता है पैदा, बाप होता है। कि अब बच्चा नहीं होता है पैदा, बाप होता है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरी बेगम सुहाग ढूंढे है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरी बेगम सुहाग ढूंढे है। मेरे बुझे हुए चूल्हे में आग ढूंढे है। मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरी बेगम सुहाग ढूंढे है। मेरे बुझे हुए चूल्हे में आग ढूंढे है। अरे वो दिन गए कि उड़ाते थे फाख्ताएं हम। वो दिन गए कि उड़ाते थे फाख्ताएं हम। अरे सपेरा चूहे के एक बिल में नाग ढूंढे हैं। देखिए आवाज भी, ये माइक इतना जलील है, इतना जलील है, मैंने आज तक ऐसा जलील माइक। और वो भाग गए, देखिए वो कमीने भाग गए। और वो बेचारा ऑर्गेनाइजर, हाँ आपके साथ खड़े हुए पुष्किन आगा साहब, वो भाग गए। हजरात आप लोगों ने आम खाए होंगे, आम आम आम
आम मतलब खत्म तो हो गया, लेकिन अभी दुम बची है उसकी, कहिए तो पढ़ दें शेर। देखिए ये हजरत मलियाबाद हमारा जो है वो आम की नगरी है, बहुत आम होते हैं, बहुत दुनिया में मशहूर हैं। तो एक शादी में मैं गया था सर, अरे बच्चों इधर दे, मैं एक शादी में गया था, तो दूल्हा मियाँ ने कोई हल्की बात, अब आजकल के नौजवान तो ये चक्कर में लगे रहते हैं कि माल मिले, वो कोई हल्की बात ऐसी कह दी कि बस आप ये समझ लीजिए पूरा मंजर खराब हो गया। और सुनिए, उन मलियाबाद के पठानों ने बहुत अच्छा एंटीक सामान दिया था, मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ सुनिए, अब 4 मिसरे देखिए कि सारा पुराना माल दिया है जहेज में, सारा पुराना माल दिया है जहेज में, कमरे में मेरे टूटी मसहरी घुसेड़ दी। सारा पुराना माल दिया है जहेज में, कमरे में मेरे टूटी मसहरी घुसेड़ दी। अरे इतनी सी बात कहने का अंजाम ये हुआ, इतनी सी बात कहने का अंजाम ये हुआ, साले ने मेरे मुंह में दशहरी घुसेड़ दी। साले ने मेरे मुंह में दशहरी घुसेड़ दी। अब आपको कुदरत का करिश्मा दिखाएं, कुदरत का करिश्मा दिखाएं। देखिए अल्लाह जिस पर मेहरबान होता है वो कहीं भी जा सकता है और पहुंच सकता है। देखिए हैरत में आंधिया है वो तूफान हो गया, जो एक गुब्बारे कूचे वहशत था कल तलक, हैरत में आंधिया है वो तूफान हो गया। अरे हजरत को फिक्र ये है कि हुक्का भरेगा कौन, हजरत को फिक्र ये है कि हुक्का भरेगा कौन। अरे कल्लू हमारे गांव का प्रधान हो गया। एक और सुना दें, एक नहीं सुना, जल्दी जल्दी सुनो, ये बिल्कुल 4 मिसरे लेटेस्ट हैं, मतलब नए। सुनो कि है ये नसीहत हर एक जवां के लिए, सुनो कि है ये नसीहत हर एक जवां के लिए, न कुत्ते पाल के आफत लो अपनी जान के लिए। सुनो कि है ये नसीहत हर एक जवां के लिए, न कुत्ते पाल के आफत लो अपनी जान के लिए। कल एक बार ही कुतिया को मैंने चूमा था, कल एक बार ही कुतिया को मैंने चूमा था, न पूछो कुत्ते ने बोसे कहां के लिए। आपने पपलू लखनवी का कलाम सुना, और पपलू लखनवी साहब ने क्या क्या तजुर्बात किए हैं उसका अंदाजा आपको लग गया होगा। जो आदमी कुतिया के बोसे लेकर कुत्ते को बोसे देता फिर रहा हो, उसकी मोहब्बतों का अंदाजा आप लगा सकते हैं।